Hello dear, Jai Hind and welcome at our classes YouTube channel. Dear students, NDA NET 2020 के सेकेंड एग्जाम के लिए DPP 42 का सॉल्यूशन आज होगा। टॉपिक होगा पॉइंट एंड लाइन। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको DPP मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैथ्स बाय NS तोमर सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको डेली DPP PDF और क्लासेस लिंक सबसे पहले आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। ओके डियर, आइए कुछ डिटेल और आपको मैं बता देता हूँ इसमें से। अगर कुछ क्लासेस और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी में भी आप मेरी क्लास देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को फॉलो करने के बाद कोड NS तोमर इसका यूज कर दीजिए आप, जिससे सभी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, उनको आप देख पाएंगे। ओके डियर, ये जो है क्लासेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। डेली चलती है बच्चों, ये 9-10 AM पर डेली मार्शल बैच। ये मार्शल बैच आपको डेली मिलेगा, जो कि फ्री है। अनअकैडमी पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं डेली। वहाँ पर जो भी डाउट हो वहाँ पर भी आकर आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है न्यू कोर्स आने वाला है 16 अगस्त एंड 17 अगस्त से कैलकुलस का आएगा, और ये डिटेल तो चल ही रहा है। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर NDA टॉप रैंकर सीरीज ये है बच्चों। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी होगा लेक्चर 1, ये कल होगा। कल मीन्स 3 अगस्त को। ओके डियर, आइए अब स्टार्ट करते हैं DPP 42 का क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, जो कि 0 0 0 21 21 0 से मिला करके बनता है XY कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ठीक है ना, तो जब आप इसको बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल जब बनेगा तो जो भी पॉइंट आपको लेना है वो सबके इन साइड में आप लेंगे। ये होगा A, ये होगा B, 0 21 और ये 21 0। एक्स एक्सिस Y, तो जो पॉइंट आपको लेना है डियर वो सब यहाँ पर होगा, इसके इन साइड में होंगे। लाइन पर नहीं होंगे, किसी भी लाइन में, तीनों लाइन में कहीं नहीं होंगे, सब यहाँ पर होंगे, सब इन साइड होंगे। इन साइड का मतलब ये हुआ कि ना तो x इक्वल टू ये वाली, ना तो ये y इक्वल टू 0 पर होगा, ना x इक्वल टू 0 पर होगा, ना x 0 लेंगे ना y 0 लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। साथ में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो रहा है यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। ये है लाइन, ये लाइन से लेस देन होना चाहिए। यानी एक्स वाई की वैल्यू आपको ऐसा लेना है कि 0 को छोड़ के, 0 किसी में नहीं लेंगे, ना x 0 ना y 0, बट ऐसा लेना है कि 20 से कम रहे, यानी 21 से कम रहे, यानी 20 रहे। तो अगर 20 हमें लेना है तो डेफिनेटली अगर x 1 लें तो दूसरा 19 ले सकते हैं। ठीक है ना, 1 लें, 20 से लेस देन होना चाहिए, यानी x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 21 होना चाहिए, वो भी इंटीजर, तो 18 ले सकते हैं। इस तरीके से करते करते आप 1 तक लेंगे, यानी इतने पेयर्स बने। ये बने 19 पेयर्स, यानी पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, ये बच्चों इतने बने। सेकंड कंडीशन, अब 2 से अगर शुरू करेंगे आप तो 2 19 नहीं लेंगे, 21 हो जाएगा। तो फिर अगर 2 से शुरू कर रहे हैं आप तो आपको 18 लेना होगा, जिससे 20 रहे या 20 से कम होता चला जाए, यानी कि 217 आप ले सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, और 21 भी यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरे मिला करके 1 से 18 तक हुआ, यानी कि 18 पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से टोटल जो है लास्ट में 1 भी आएगा। ठीक, और कुल मिला करके बनेंगे वो टोटल पॉइंट्स होंगे 19 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1 एंड nn प्लस 1 अपान 2, तो 19 इंटू 20 और अपान में 2, ये आ गया बच्चों 190 आंसर हो गया। इतने कोऑर्डिनेट, इतने पॉइंट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, आंसर होगा इसका 190। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देखिए, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस 4 स्क्वायर मीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट है, x 0 है, ए कोऑर्डिनेट, बी है 1,1, सी है 0,2। ये 0,2 है और ये x,0 यानी ये x एक्सेस में है और ये y एक्सेस में है। तो अगर डायग्राम आप बना लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक सेकंड में आप आइडिया लगा लेंगे। डायग्राम बनते ही ये देखिए, ये बना डायग्राम। यहाँ पर है, ये क्या है बच्चों, x0। x0 को अगर हम 20 कर दें, ये 02 है इसलिए, और ये पॉइंट होगा 11। यहाँ पर 11 है, ठीक है ना, इस जगह 11 है। अगर ये 11 को हम 00 कर दें, इसको हम 00 कर दें, ये सी है, ठीक है ना, ये है बच्चों ए, ये है बी, ये सी मान लीजिए, इसको बी हमने लेट किया है तो ये बी हो गया। तो इसको 00 कर दें। अगर इसको 00 कर दिया आपने तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 4 आ जाएगा, एरिया 4 बन जाएगा ये, ठीक है ना, एरिया 4 हो जाएगा। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2, इसके हिसाब से, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने किया तो बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना, इसमें गलत होने के चांसेस बन जाएंगे। तो बेटर यही है कि आप यहाँ -1 कर दें, यहाँ -1 कर दें, तो ये हो जाएगा 0,0। जब यहाँ -1 करेंगे तो ये -1 होगा, यहाँ -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ -1 करेंगे तो x -1 होगा, और यहाँ -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये हो गया। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा हाफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले आप करेंगे, ये दोनों, ये फर्स्ट और लास्ट, तो 1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो x -1 ही रहेगा। फिर दोनों अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1 आ गया। ये इक्वल टू है 4, मतलब x -2 इज इक्वल टू 4 2 8 हो गया। तो फिर यहाँ पर बनेगा ये x -2 मॉडुलस हटा दीजिए, x -2 इक्वल टू +-8। तो x इक्वल टू 2 +-8, दो वैल्यूज आएंगी, एक ऊपर भी होगा एक नीचे भी होगा, दो वैल्यूज होंगी ठीक उसकी। तो एक तो आ जाएगा -6 और दूसरा आ जाएगा प्लस करेंगे तो 10। ये दो आंसर हो रहे हैं। अब दो में से आप देख सकते हैं कि कौन सा है। 10 तो नहीं है यहाँ पर, -6 जरूर, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो फिर गलती होने का चांस बन जाएगा, ठीक है ना। -6 पहुँचे गए जा करके आगे, यहाँ पर आगे आएगा क्योंकि ये एक पॉइंट लेना है तो आगे बनेगा जाके, राइट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं AHK है, B11 है, C21 है। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, बट इस हिसाब पर राइट एंगल ट्रेंगल है। ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू दोनों की सेम है, x डिफरेंट है, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होगी तो श्योर है कि यही वर्टिकल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, विथ AC हाइपोटेनस है। तो डायग्राम बड़े आराम से बनाइए, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है BC खींचिए 1 से 2 तक x, ये रहा यहाँ पर 1 1 होगा, इस जगह हो गया 1 1, B इस जगह हो गया C, x 2 है बट y 1 है। अब इसके बाद AC हाइपोटेनस होगा। AC हाइपोटेनस का मतलब है कि चाहे यहाँ पर वर्टिकल लेंगे चाहे यहाँ पर वर्टिकल लेंगे, कहीं भी एक जगह ले सकते हैं या फिर यहाँ ले सकते हैं नीचे की ओर, ठीक है ना। तो पहले जरा गौर से देखिए, 0 2 कह रहा है कि हाइपोटेनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 है, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। के और एच दोनों पॉइंट कहाँ हो सकते हैं ये आपको सोचना होगा इसमें से। तो बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इसे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया 1 है, ठीक है ना। अब एरिया 1 है तो डेफिनेटली एरिया 1 का मतलब है कि जब ट्रायंगल का एरिया 1 होगा तो 1/2 होगा बेस। अब बेस तो BC रहेगा ना इसका, क्योंकि ये 90 बनेगा, या तो ऊपर होगा C या तो नीचे होगा C। तो डेफिनेटली B से C तक की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, ये 1 है। अब इसके बाद आपको लेना होगा AB आपको लेना होगा और ये बराबर आना चाहिए 1। तो BC ऑलरेडी 1 है, BC ऑलरेडी 1 है, ये 2 हो गया, यानी AB इक्वल टू 2 लेना है आपको। AB इक्वल टू 2 तभी एरिया 1 आ सकता है, अदरवाइज एरिया 1 नहीं आएगा, बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो ये देखिए यहाँ तक तो I की वैल्यू 1 है। अगर हम AB 2 लेना चाहते हैं तो 1 से ऊपर 3 तक आपको लाना होगा, यानी कि यहाँ पर A की वैल्यू आपको लेनी होगी 1,3, तभी जाके 2 होगा। नीचे अगर आएंगे हम तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ तक 0 1 हो गया, फिर और नीचे आएंगे 1,-1 लेंगे, तब होगा, यानी K की वैल्यू -1 और 3, ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। H की वैल्यू तो 1 ही होगी, H इक्वल टू तो 1 होगा, K इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड 3, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC 2 1 5 2 3 4। ये सब डिफरेंट है, कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा कि जिससे हम राइट एंगल कुछ बना सकें, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। तो फिर हमें यूज कैसे करना होगा, जरा देखिए, कोई भी बना दीजिए ऐसे बस। अब इसके बाद ये वर्टिकल लाइन होगी मिड पॉइंट को, ठीक है, ये होगी, और इधर इसके बाद ये भी मिड पॉइंट होगी, परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट भी होगी, बस यही आपको करना है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर A है 2 1, B है 5 2 और ये C है 3 4। तो सबसे पहले तो आप मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट ये निकालिए, फिर लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो 5 2 7 7/2 हो जाएगा, और 1 + 2 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद ये BC का मिड पॉइंट आप निकालेंगे N, तो 5 3 8 4 आ जाएगा, 4 2 6 3 आ जाएगा, 4 3 आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मिड पॉइंट आ गया है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये आप इसको ओवरलेट कर लीजिए। तो इसका पहले स्लोप निकालिए, तो इसका स्लोप परपेंडिकुलर स्लोप होगा। तो सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप जब निकालेंगे आप m इक्वल टू, तो होगा 2 - 1 अपॉन 5 - 2, ये आ जाएगा 1/3। अगर 1/3 ये है तो इसका स्लोप हो जाएगा -3, जस्ट अपोजिट, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा। सेम कंडीशन, इसका स्लोप अगर m निकालें आप तो 4 - 2, ये y2 - y1 3 - 5, तो ये होगा 2/-2, यानी कि -1 आ गया। अगर ये -1 आ गया तो इसका स्लोप हो जाएगा, -1 है तो +1 बन जाएगा। ये सभी का स्लोप बन गया। अब आसानी से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले OM का इक्वेशन होगा बच्चों, ये पॉइंट y - 3/2 इक्वल टू -3 x - 7/2। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको, 2y हो गया, -3 इधर बचेगा, ठीक है ना। ये 2 आएगा तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3x पहले से था, 2 और आ जाएगा इधर आकर कैल्शियम लेने के बाद, तो -6x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो 7 3 है 21, ये हो गया बच्चों। तो 6x + 2y और 21 को भी इधर लाइए, तो -24 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड करने पर आएगा 3x + y इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 12 आ गया। ये हो गया इक्वेशन 1।
अब आप चाहें तो सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं किसी को भी इसमें से, किस में आ रहा है 12, या फिर एक आप और निकाल लीजिए। आपके पास पॉइंट है 4 3 और 1, स्लोप दिया हुआ है 4 3, इक्वेशन ऑफ कोएन 4 3 यानी y माइनस 1 और x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और इक्वल टू, इधर लाएंगे तो +1 हो गया। ये इक्वेशन 2 है, पहले से इक्वेशन आपके पास ही है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये पहला इक्वेशन था। दोनों को यूज करके आप निकाल भी सकते हैं। तो देखिए 3x, यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 4x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 13, तो x इक्वल टू हो गया 13/4। जब हम इसमें रख देंगे तो 13/4, y की वैल्यू आ जाएगी 13/4 माइनस 1 मीन्स 9/4। ये कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकाल करके सॉल्व करना है आपको। ओके डियर, ये आंसर हो गया 13/4 9/4, यानी ऑप्शन डी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सी इज द मिड पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी पर कोई सी पॉइंट ऐसा है कि ए सी बी सी का 2 गुना है, यानी ए से सी की डिस्टेंस 2 है और सी से बी की डिस्टेंस 1 है, यानी 2:1 में डिवाइड कर रहा। इसका मतलब है इंटरनल डिवीजन फार्मूला हम लगा देंगे तो -3 × 1 + 2 × 2, ये हो गया बच्चों अपान में 2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू x। ये सी कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 निकल गया, 3 निकला तो 1 बचेगा, ठीक है 1/3, ये x की वैल्यू हो गई। अब 1/3 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो डेफिनेटली यही आंसर हो गया, तुरंत हो गया ये। लेकिन फिर भी आप दूसरा पार्ट भी निकाल लीजिए इसका, तो 1 × 4, 4 × 1 हो गया, यानी इधर वाला कोऑर्डिनेट हमेशा ध्यान रखें आप, इधर से होता है, इधर वाला कोऑर्डिनेट इधर के साथ होता है। और ये हो जाएगा दूसरा 2 × 1, 2 × 1 हो गया और अपान में 2 + 1, ये दिस इज इक्वल टू आई, तो ये हो गया 4 2 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। ये आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये गिवन है आपके पास कि 0.41 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x4 होगा, y1 होगा। इसको रिफ्लेक्शन किया जाता है पहले y = x में, फिर 2 यूनिट अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद रोटेशन किया जाता है एंगल π/4 पर अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, एंटी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी आपको ये निकालना है। तो पहले तो डायग्राम बनाइए इसका बेस्ट तरीके से, बढ़िया से डायग्राम जब बनेगा तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया और ये लाइन हो गई y = x, ये लाइन है y = x। अब इसमें 4x4 y1 यहाँ पर होगा, डेफिनेटली यहाँ पर होगा, और इसका रिफ्लेक्शन ये है, ये बनेगा x4 हो गया, y1 हो गया, ये बन गया यहाँ पर a 4,1। जब 4,1 है तो इसका जो है ये आ जाएगा b 1,4, x1 होगा लेकिन y4 हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़िए, तो 2 यूनिट जब बढ़ेंगे तो x1 था तो थोड़ा सा और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, 2 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे आप बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में। सपोज करिए यहाँ पर भी आ गया, कहीं आ गया, यहीं पर मान लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर c आ जाएगा, x में जो है 2 ऐड हो जाएगा तो 3,4 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। इसको आपको 45 डिग्री, ये देखिए आप OC जो ग्रीन कलर है, इस OC को आपको रोटेट कर देना है, लेकिन रोटेट करना है कितना 45। तो जरा सोचिए OC का जो स्लोप है 4/3 है, 4/3 का मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब है कि ये y = x लाइन की इधर होगी ये लाइन। अब इससे आपको 45 और रोटेट करना है, तो जब ये 45 रोटेट करेंगे तो फिर श्योर है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये नहीं है और ये भी नहीं,
ये 50-50 हो गया, केवल ये 2 बचे। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये 5 हो रही है, ये 5, ये डिस्टेंस 5 है। ओसी ओसी डिस्टेंस आप निकालेंगे तो अगर ओसी को वर्टिकल भी कर दें आप, तो यहाँ पर 5 आएगा और 0 आएगा, यानी उससे ज़्यादा तो होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये तो 7√2 है ना, तो 7√2 का तो कोई चांस ही नहीं बचता। तो डेफिनेटली आंसर होगा ये। बिल्कुल बच्चों, बहुत ही बेस्ट तरीका है। हालांकि फार्मूला भी होता है इसका, ठीक है ना, फार्मूला भी बता देंगे हम, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। केवल डायग्राम बना करके केवल एडजस्ट कर देना है आपको बाई ऑप्शन। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो फिर सेंट्रॉइड क्या होगा? तो अगर मिडिल पॉइंट दिया हो सेंट्रॉइड ट्रायंगल का, तो सेंट्रॉइड बिल्कुल वही होगा जो कि पहले हो सकता था, यानी जो वर्टेक्स मिलाने से होगा वही मिड पॉइंट से भी होगा, सेम चीज़ बिल्कुल। ये जो पहला सेंट्रॉइड था वही बाद में भी होगा, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जी पी क्यू आर का है तो ए बी सी का भी वही होगा, सेम होता है दोनों का। तो फिर वैल्यू निकाल दीजिए आप, एक्स हो जाएगा, एक्स होगा बच्चों -4 + 6 + 7 और अपान में 3, 7 6 13 में से जो है निकल गए तो 4, तो 9 बचेगा, 9 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा। फिर भी आप दूसरा पार्ट निकाल लीजिए इसका, y = 2 - 2 2 + 9 अपान 3, 2 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। ये आ गया सेंट्रॉइड 3,3। ठीक है, मिड पॉइंट से बने ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वही कंप्लीट ट्रायंगल का भी होता है, दोनों का सेम होता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एरिया, ठीक है ना, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ए। अब ए से आपको मीडियन का लेंथ निकालना है, तो पहले तो मिड पॉइंट की ज़रूरत होगी ना आपको, मिड पॉइंट की ज़रूरत होगी। थ्रो ए आपको निकालना है, तो ये मीडियन होगी, ये हो गया बी, ए -1,3, बी 1,-1, ये मीडियन है एम, और ये सी 5,1। ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो 5 और 1 6/2 यानी कि 3 आएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ये आ गया। तो डिस्टेंस ए एम इक्वल टू हो जाएगी x2 - x1 का फार्मूला आपको लगाना है, तो 3 - 1 + 1 हो जाएगा, तो 4² + 3², ये आ जाएगा बच्चों 5। ये हो गया आंसर मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। लोकस, इसका लोकस आपको निकालना है इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब ये जो है अलग अलग इंडिविजुअल 0 होंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक्स की 2 वैल्यू जाएंगी +- से। उसी तरीके से y² - b² इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, तभी 0 हो सकता है, तो y की 2 वैल्यू जाएंगी +- b। अगर आप इनको पेयर बनाएंगे तो -a - b भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, ठीक है, -ab हो सकता है, ठीक है, a - b हो सकता है। ये यानी कि 4 सॉल्यूशन बनेंगे, 2 × 2 डायरेक्ट भी आप कह सकते थे, 4 पॉइंट्स आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इमेज ऑफ अल्फा बीटा y = x। तो y = x में जब निकालेंगे हम अल्फा बीटा का इमेज, तो क्या बनेगा? नॉर्मली आप देख सकते हैं जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल, जो कि आप पहले से जानते हैं इस बात को कि y = x में जब भी हम निकालेंगे इमेज, ये हो गया। अब इमेज की बात तो यही है ना, ये इमेज है, आप इसका इमेज निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर अल्फा बीटा का, p अल्फा बीटा का इमेज निकालेंगे आप, तो डेफिनेटली ये आ जाएगा बीटा अल्फा। इसका इमेज होता ही यही है y = x में, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इमेज जब x = माइनस में निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, y = -x की बात जब करेंगे
तो ये लाइन होगी। अब इस लाइन में अगर आप इमेज निकालते हैं, इस लाइन में इमेज आपने निकाला, सपोज करिए ये है, ठीक है, यहाँ पर है पॉइंट पी अल्फा बीटा, इसका इमेज निकालना चाहते हैं y इक्वल टू -x, तो ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज भी हो जाएंगे और साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा माइनस बीटा और माइनस अल्फा, माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तेरी जात है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस एट दिस एंड दिस। बच्चों इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। ये होगा x1 y1 और ये वाला होगा x2 y2, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, बाकी फिर ये x3 y3 और ये x4 y4 ये होगा। इसका एरिया बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। आप एरिया इक्वल टू 1/2, फार्मूला होगा बच्चों इसका, एरिया इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आप x1 लिखिए, यहाँ पर y1 लिखिए, यहाँ पर x2 लिखिए, यहाँ पर y2 लिखिए। यहाँ पर ऑड ही माइनस करिए यानी कि x3, ऑड माइनस करिए यानी कि y3। यहाँ पर जो है आप इवन, इवन में इवन और ऑड में ऑड, आपको ये लेना है बस, ठीक है। तो चलिए फटाफट माइनस करिए, यहाँ पर आप रख दीजिए। यहाँ सबसे पहले ये हो गया 2 x1 y1 -1, दूसरा 4 3, ये x2 y2 है, ये हो गया। यहाँ पर आप माइनस करेंगे x3 y3 ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा 2 है प्लस तो -2। 4 माइनस फोर्थ में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, कैलकुलेट करिए इसको। 1/3 ये हो जाएगा 5, 5 3 15, ये हो गया। ये -3 है और ये 7, तो ये हो गया 28, 28 यानी कि ये आ गया 18, आंसर हो गया। बस ये आर्डर थोड़ा सा बदलना होगा बच्चों इसमें से, ये आर्डर जो है मिसप्रिंट होके पहले आ गया था जबकि ये पहले होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक, तभी ये 18 इसका आंसर आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस एंड दिस। तो ये तो दोनों जो है 0 0 पर ही बनाएंगे 90 डिग्री, डायग्राम से ही क्लियर हो जा रहा है। देखिए ये डायग्राम हो गया और दूसरी लाइन तो बिल्कुल ऐसे होगी, तो ये सीधा बन गया, ये 0 0, यही 90 डिग्री है, इसी जगह पर इसका आर्थो सेंटर होगा। लाइन से कोई सेंस नहीं रह गया, वो चाहे जहाँ भी हो 90 डिग्री बनना ही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एंगल, तो इससे दो लाइन मिल रही है आपको, एक मिल रही है x + y = 0 और दूसरी मिल रही है बच्चों x - y = 0। जब दोनों लाइन का यूज करेंगे आप तो दोनों लाइन बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट होगी, यानी ये लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे गई। ये यहाँ पर x = 7 है तो x = 7 ऐसे जाएगा, ये हो गया। ये बन गया बच्चों y, ये हो गया x, ये x = 7, यहाँ पर ये 90 होगा और ये होगा 45 क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर हैं, ये भी होगा 45, तो 90 45 45 ये रहा, ये आंसर होगा इसका ट्रायंगल का। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ABC GP में, तो GP का मतलब होगा कि B² = AC, ये होगा। तो फिर ये किस फिक्स पॉइंट से पासेस होगा ये आपको बताना। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर ये B² क्या लिख सकते हैं आप इसको, B² माइनस यहाँ पर जो है AC है तो इसको इधर ले आइए,
प्लस ए सी इक्वल टू 0। ये हो गया। कंपेयर करिए लाइन से, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए सी इक्वल टू 0। आपको ऐसे कंपेयर करना है, ए सी सेम रहना चाहिए कांस्टेंट, दोनों का साइन भी सेम और ये भी। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट वाई है, यानी वाई की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 0 है और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट ए स्क्वायर है, यानी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। ये हो गया फिक्स पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड से निकलता है बच्चों। फिक्स पॉइंट हो गया 0, -1, दैट इज आंसर। ये हो गया। जो कंडीशन दी है उसको लिखिए आप यहाँ पर, लाइन से कंपेयर कराइए लेकिन कांस्टेंट सेम रहे, बस। इसके बाद सीधे कंपेयर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल 1 3 5 1 है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल, ठीक है, ये है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, 2 अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और डायग्राम बनेगा ऐसे। ये हो गया रेक्टेंगल, इसमें से ये डायगोनल है और एक डायगोनल ये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपोजिट वर्टेक्स, 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल के, तो हम मान लेते हैं कि ये 1 3 हो गया, ठीक है। दूसरा अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा 5 1। अब ये पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट। अब चाहे ये डायगोनल हो चाहे ये डायगोनल हो, मिड पॉइंट तो दोनों का सेम ही होगा, यानी चाहे इसका इक्वेशन मानो चाहे इसका इक्वेशन मानो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस जरूरी है कि इसका मिड पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। तो 5 और 1 6, 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, यानी कि 2 आ जाएगा, 3 2। तो पॉइंट 3 2 लाइस ऑन डायगोनल y इक्वल टू 2x प्लस सी। यहाँ रखिए बच्चों, तो 2 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया प्लस सी, तो c इक्वल टू -4 आ गया। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि ए बी सी एच पी में है। अब एच पी का मतलब हो गया कि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इक्वेशन ये हो गया। इसको एक तरफ आप कर लीजिए। एक तरफ का मतलब ये कि 1/a माइनस 2/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, ये बन गया। इसमें आप कंपेयर करिए लाइन का, कंपेयर विथ कंपेयर करना है आपको x/a प्लस y/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1/a का कॉफिशिएंट x है और यहाँ पर 1 है, यानी कंपेयर करने से x का कॉफिशिएंट नहीं, ए बी सी का कॉफिशिएंट का कंपेयर करते हैं, ये ध्यान रखिए। y का जब करेंगे तो 1/b का कॉफिशिएंट -2 है, यहाँ y, तो y इक्वल टू -2 हो गया, यानी 1 -2 आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 4 1 टू द लाइन दिस। 4 1 का रिफ्लेक्शन इसके रेस्पेक्ट में। तो अगर आप चाहें तो डायग्राम बेस्ड तरीके से बनाइए, बढ़िया, तुरंत समझ जाएंगे आप। ये देखिए x 0 रखेंगे तो y -1 होगा, y 0 रखेंगे तो x 1 होगा, यानी ये बराबर बन रहा है बिल्कुल। अब x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली वो पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, 4, 1 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन है y इक्वल टू x -1 और ये पॉइंट बन रहा है 0, -1
और ये पॉइंट बन रहा है 1,0, तो श्योर है 4 आगे होगा। अब इसमें से आपको इमेज निकालना है इसका, तो डेफिनेटली इसका इमेज आएगा ऐसे, ये बनेगा, डेफिनेटली ये बनेगा। ठीक है, मतलब इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू 1 है, तो श्योर है कि इसका स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू -1 होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये दोनों 2 और 3 और 3 और 4। तो बेस्ट तरीका बच्चों यही है कि इस पॉइंट को लेकर के पहले लीजिए आप, ठीक है ना, 2 3 और 4 1 से स्लोप निकालिए, तो 3 - 1, ठीक है ना, y2 - y1, x2 - x1, x2 - 4, 3 - 1 और 2 - 4, ये आ गया बच्चों कितना, -2/-2, यानी कि -1। इसका मतलब आंसर हो गया 2 3, ये पॉइंट निकलेगा 2 3, यही आंसर हो गया, तुरंत हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल स्लोप निकाल करके यूज कर लेना, फार्मूला लगा सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, हम फार्मूला लगाएंगे तो कुछ देर ही लगेगी, हालांकि मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, वो भी डिटेल बता देता हूँ, और इसको भी सिखा देता हूँ, इसको भी देख लीजिए, क्या इसका नहीं बना। तो इससे जब कंपेयर करेंगे 4,1 से, तो 4 - 1 और 3 - 4, ये लीजिए, तो 3/-3 आ गया, ये देखिए, इसलिए इसको नहीं लेंगे, यानी ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। लेकिन अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो देखिए, x1 y1 4,1 है, और लाइन का इक्वेशन भी दिया, x1 y1 आपके पास है, x1 y1 इक्वल टू 4,1 है, लाइन y, लाइन आपके पास है y इक्वल टू x - 1, ठीक है। तो ये पॉइंट रखिए, x - x1 यानी कि 4, और अपान में a की वैल्यू x का कॉफिशिएंट यानी 1, y माइनस y1 यानी कि 1, और अपान में y उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू इमेज निकालना है तो -2, लाइन में रख दो ये, तो 4 - 1 y उधर आएगा -1, ये हो गया, और अपान में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो x - 4 इक्वल टू बनाइए, 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 2 जब 4 -4, ठीक है, -4/2 करेंगे, 2 2 ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ -2 बचेगा, तो x इक्वल टू 4 उधर लाएंगे तो 2 बच गया। इसी तरीके से y -1 इक्वल टू यहाँ पर है -2, तो +2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ गया। ये बच्चों इस तरीके से आप लगा सकते हैं, आप मेथड का यूज करके डायरेक्ट, ठीक है ना। मेथड क्या है इसका, मेथड इसका ये है कि अगर कोई भी लाइन दी हुई है आपके पास, और इस पर आप इमेज निकालना चाहते हैं, ठीक है, इमेज आप निकालना चाहते हैं, ये p x1 y1 है, ये लाइन है ax by प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट है, और ये है q एक्स वाई इमेज, इसको कहेंगे इमेज। तो फिर फार्मूला बनेगा सीधे x - x1 अपान a, y - y1 अपान b इक्वल टू -2। अगर फुट निकालना है तो ये -2 नहीं, केवल -1 होगा, और यहाँ पर होगा x1 by1 c, और अपान में √a² b²। इसी फार्मूले का हमने यूज किया, यहाँ पर जो यूज किए हैं इसी फार्मूले को यूज किए बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस एंड दिस। तो जरा देखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जब बनाएंगे आप तो तुरंत समझ जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइंस एक ये होगी y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू -x,
ये रहा, ये रहा, और x इक्वल टू 7 ये रहा, ये x इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू 7 गामा 7 है, और ये वाला 7 गामा -7, क्योंकि ये लाइन है y इक्वल टू -x और ये लाइन है y इक्वल टू x। तो दोनों का मिड पॉइंट ले आइए यहाँ पर, तो 7 गामा 0, ये आंसर होगा। यानी कि कहाँ गया, ये रहा, ये होगा। यानी कि पता है आपको सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। सर्कम सेंटर होगा बच्चों हाइपोटेनस का, यानी कि कर्ण का मिड पॉइंट होगा। तो जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है। ठीक है, ये हो गया। बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाते हैं तुरंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है, याद रखना है आपको। इसमें होगा ट्वाइस c² अपान AB, बिल्कुल फैक्ट है, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। कोई भी पैरेललोग्राम होगा जिसका एरिया आपको निकालना होगा, और उसका एरिया हमेशा, जब लाइन दी हुई है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के अगर हम करेंगे तो बहुत देर लगेगी। ठीक है ना, तो फट से इसका एरिया याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट है, पूरा निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें। ठीक, ट्वाइस c² अपान AB ये होता है। अगर ट्रेंगल की बात करें, ट्रेंगल की बात करेंगे तो यही 1/2 हो जाता है c² अपान AB, अगर एक लाइन दी होगी। ठीक है, ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 21। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ दिस टू द लाइन दिस। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि इस पॉइंट का इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालेंगे इस पॉइंट का, तो फुट निकलेगा। क्या होगा बच्चों, फुट। जिस तरीके से प्लेन में भी निकालते हैं वही चीज़ यहाँ पर भी है। 2, -3, इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये होगा x एक्सेस, y एक्सेस, और ये होगी लाइन ये। अब 2, -3 बच्चों यहाँ पर होगा डेफिनेटली। इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है, तो इसका प्रोजेक्शन ये होगा 2, -3, प्रोजेक्शन ये होगा इसका परपेंडिकुलर। आप चाहें तो इमेज के तौर पे भी ले सकते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पर ये है P2, 3, और ये होगा Q इसका इमेज। ठीक है ना, x, y, और ये होगा फुट इसका प्रोजेक्शन। यही है बच्चों प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। ठीक है ना, यानी पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेप होता है, छाया होती है, वो एक पॉइंट ही होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लाइन पर होगा। कौन सी लाइन पर, y इक्वल टू -x। ये तो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, केवल ये पॉइंट कर रहा। ये आंसर हो गया बच्चों। अगर ये मिस प्रिंट हो गया हो DPP में बच्चों बी, तो बिल्कुल गलत है, ये होगा एग्जैक्टली आंसर, क्योंकि यही सेटिस्फाइड कर रहा है। मिड पॉइंट निकालेंगे भी तो भी आ जाएगा, इमेज निकाल करके मिड पॉइंट। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, यही होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आंसर हो गया तुरंत ही। ओके डियर, थैंक यू।